जय श्री सीताराम। माह मार्च के राशिफल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह मार्च आप सभी के लिए कैसा जाएगा, क्या आपका राशिफल होगा, क्या आपका भविष्यफल होगा, इस बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, समझाऊंगा। हमेशा की तरह मुझे पता है कि आप मेरे सारे वीडियोस का तो इंतजार खैर करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो राशिफल होते हैं, चाहे दैनिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे मासिक राशिफल हो, इनका इंतजार आप ज्यादा करते हैं। इन पर आप प्रेम भी ज्यादा करते हैं, इन पर आप कमेंट भी ज्यादा करते हैं, इनके बारे में आप पॉजिटिव कमेंट्स, मुख्यतः तो आप कहते हैं कि हमारे ऊपर आपका जो राशिफल है 100% सटीक बैठा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और इस प्रकार से अच्छा अच्छा बताते हैं। तो बताते रहिए अच्छा अच्छा, ताकि मुझे पता चलते रहे कि क्या हो रहा है। हालांकि यदि आपको कुछ ऐसा भी बताना है जो सुधार की गुंजाइश वाला है कि भाई सर आप इस चीज को ऐसा करिए तो ज्यादा आपके लिए बेहतर है, तो मैं वो भी चीज बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे सुधार की जरूरत है, हर प्राणी को, हर इंसान को सुधार की जरूरत है और मरते दम तक सुधार की जरूरत मुझे भी रहेगी। तो हर दिन सुधार होना चाहिए। हम सबका एक नजरिया होना चाहिए कि हमारा जो आने वाला दिन है वो बीते हुए दिन से बेहतर हो, हमारा आज जो है वो बीते हुए कल से बेहतर हो। हम जो कल में जब जाएंगे वो हमारा आज हो जाएगा, तो आज जब हम जी रहे हैं तो इससे बेहतर हमारा कल हो। तो बस यही सबका नजरिया होना चाहिए। मैं इस नजरिए पर चलता हूँ, और जब इस नजरिए पर कब चल सकते हैं तो दो तरह से चल सकते हैं। एक तो सीखते रहे सीखते रहे और सीखते रहे, एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा जो कमी है, अब या तो वो खुद पता चल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपनों से पता करें। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है कि अपनों से पता करें। अपनों से पता करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी जीवन में देखा है कि आपके अंदर कुछ अच्छी चीज है, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण, लेकिन जलन और ईर्ष्या के कारण वो अच्छी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर छुटपन में, छोटी उम्र में ज्यादा होता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। जो लोग होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, जब वो देखते हैं कि आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, मैं 9 साल का था, मेरे पिताजी नहीं रहे थे, तो वो फिर आपको दबाने की, डराने की कोशिश करते हैं। वो आपको, नहीं तुम गलत करोगे, तुम हमेशा गलत करोगे, नहीं तुमने ये कैसे कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, हमारा बच्चा सही है, ये बच्चा आगे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे लोगों से तो भैया दूरी बना करके ही रखें, क्योंकि यदि हम ये सोचते हैं ना कि जो हमारी कमी दिखाने वाले लोग अच्छे होते हैं, नहीं जी, जरूरी नहीं है। हर कोई आपकी कमी दिखाने वाला अच्छा नहीं होता। दुनिया में गिनती के कुछ लोग होंगे जो आपकी कमी दिखाने वाले अच्छे लोग होंगे। वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिन्हें आपकी अवनति से, जिन्हें आपके डाउन जाने से फर्क पड़ता है, जो आपके उन्नति से, ऊपर जाने से खुश होते हैं। बस वही आपकी जब कमी दिखाएं तो उनकी कमी को सुनना है, उसके अलावा किसी के द्वारा बताई हुई कमी को नहीं सुनना है। हाँ, आपके टीचर्स के द्वारा, भले आपके जो टीचर हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको यदि आपके अंदर की कमी बताते हैं कि ये कमी आपके अंदर है, इसको ठीक करना चाहिए, तो फिर आप उनकी सुनिए और मंथन कीजिए, मनन कीजिए, और फिर आपको जैसा अच्छा लगता है फिर वैसा कीजिए। बोलते ना, सुनो सबकी करो मन की, तो सबकी नहीं सुनना है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी सुनना है और फिर अपने मन की करना है। साथ ही साथ आपसे जो प्यार करते हैं, आपसे जो प्रेम करते हैं, उनकी सुनना है और फिर करना है। तो ये एक नजरिया हमारा होना चाहिए। बाकी हर किसी की, हर कोई दुनिया कमी बता रही है, उसको ध्यान ही मत दो, है ना। लेकिन हाँ, जो अपने कमी बता रहे हैं उनको जरूर ध्यान दो और उन पर जरूर सुधार करो और उन्हें जरूर चेंज करो। कमी जानना बहुत जरूरी है, कमी सुनना भी बहुत जरूरी है। चलिए, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मैं आपको राशिफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये माह सहयोग वाला माह है। हाँ, इस माह आपको सहयोग मिलेगा, इस माह आपको साथ मिलेगा, इस माह आपको आपको जो भी आप करना चाहते हैं, हाँ, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सराहा जाएगा, आपकी तारीफ होगी। यदि आपने कर लिया है तो आपकी तारीफ होगी, यदि आप करना चाह रहे हैं तो आपको सराहा जाए या फिर आपको पुश किया जाए, धकेला जाए, हाँ भैया तुम अच्छा कर रहे हो। वो एक एक नारा है ना, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।
तो वो वाला नारा जो है आपके पीछे होने वाला है। मतलब आप संघर्ष कीजिए या आप जो कोई भी काम कीजिए, आपके साथ पीछे खड़े हैं, जो भी आप चाहते हैं, माता पिता, दोस्त वगैरह वगैरह वगैरह। तो हाँ, सहयोग मिलने वाला है आपको। एक बात, थोड़ा खर्चे ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर काबू रखना है, आपको खर्चों पर संयम बरतना है। नए दोस्तों का मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, विवाह के इच्छुक है, तो विवाह तय हो सकता है, या फिर आप प्रेम प्रसंग में नहीं भी है, विवाह के लायक इच्छुक है, तो आपका विवाह तय हो सकता है। हाँ, तो अच्छा समय है ये। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। थोड़ा मोड़ा अपने अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, सहयोग के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, सारे ही दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य आप कीजिए, उस कार्य में आपकी सफलता के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं विवाह के कोई इच्छुक है या लायक है, तो विवाह उनका तय हो जाए या विवाह ही हो जाए, तो ऐसे योग भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखते हैं। खर्चे ज्यादा हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, और खर्चों पर कमी रखना है। और एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पर शुभ कार्य, मांगलिक कार्य यदि घर में हो रहा है तो खर्चे तो ज्यादा होते ही हैं। मांगलिक कार्य हो ना हो, अपने खर्चों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आपको सोच समझ के करने हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करने हैं, नहीं तो लॉस हो सकता है। पारिवारिक सुख के योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, परिवार का साथ आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा। परिवार में जो माहौल है वो खुशनुमा होगा। हाँ, मैंने कहा ना, शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग है, तो पारिवारिक जो एटमोस्फेयर है, जो माहौल है, वो बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। तो अच्छा माहौल है, इसका फायदा उठाइए। इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग, पैसा कहीं लगा रहे हैं तो न लगाएं, और किसी को उधार दे रहे हैं तो भैया सोच समझ के उधार दें कि वो पैसा गया तो आपको परेशानी नहीं होगी, ये सोच के उधार दें आप। और नहीं, यदि उधार देना आपको लगता है कि यार इसको कोई बहुत खास नीड नहीं है, तो बिल्कुल उधार दीजिए ही मत, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उधार देना भूल जाइए। और उधार दिया गया, यदि दे दिया है ना, तो वो भी भूल जाइए कि वो आएगा नहीं आएगा, प्रभु की कृपा होगी तो आएगा, नहीं आएगा तो दान किया। ये नजरिया आपको रखना पड़ेगा पैसा देने के बाद। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है, ये समय लाभ करवाएगा। देखिए, लाभ कई प्रकार के होते हैं। धन का लाभ भी होता है, प्रतिष्ठा का लाभ भी होता है, स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, प्रेम का लाभ होता है, पारिवारिक रिश्तों में लाभ मिलता है, आपको नरिशमेंट मिलता है, आपको प्रेम मिलता है, आपको सुख मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है। तो इस प्रकार से लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, पदोन्नति के योग भी हैं। अब जो आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, मैंने जैसे कहा कि प्रतिष्ठा में लाभ होगा, तो पदोन्नति में क्या क्या होता है? पदोन्नति में नौकरी करते हैं तो प्रमोशन में आपकी प्रतिष्ठा का लाभ भी होता है, आपके धन का लाभ भी होता है, पैसा भी बढ़ता है ना। तो पैसा और धन दोनों बढ़ेगा। आप यदि बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी आपके पैसा और धन दोनों बढ़ेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ने वाली है। धार्मिक तौर पर आप और ज्यादा इंक्लाइंड होने वाले हैं। ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़ सकती है। कई सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, सर हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्या सीख सकते हैं? हाँ, तो हाँ जी, ऐसी कुछ रुचि आपके साथ बढ़ सकती है। ये माह आप ज्योतिष सीखना शुरू करना चाहते हैं, सीख सकते हैं। और ज्योतिष तो एक पार्ट है, आप वास्तु हो सकता है, आप धर्म में किसी श्रीमद् भागवतम पर कुछ रिसर्च करना शुरू कर रहे हो, आप श्री रामचरितमानस पर, श्री रामायण जी पर, जो भी आपको लगता है उन पर आप कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हो, उसमें सीखना शुरू कर रहे हो, कर सकते हो आप। ये वक्त नई शुरुआत के लिए, खासतौर पर धार्मिक दृष्टिकोण से नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अच्छा समय है, समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आपको यहाँ पर वो शुभ समाचार मिल सकता है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षा में थे हैं। देखिए,
वो किसी प्रकार का शुभ समाचार हो सकता है। आप आपकी उम्र क्या है, आप किस लायक हैं, ये देख लीजिए। आपकी उम्र यदि 50 साल की है तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे जो है बिटिया है, मेरा बेटा है, तो इसकी नौकरी लग जाए, इसकी शादी तय हो जाए, वगैरह वगैरह। यदि आपकी उम्र जो है वो 25 साल है, 22 साल है, 20 साल है, तो 30 साल है, तो आप शादी, नौकरी, बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे, संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे होंगे। जो भी आपके अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जो भी है शुभ समाचार के योग है। जिस भी स्थिति में शुभ समाचार आपको मिलेगा, और शुभ समाचार मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, अपने स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखना है। थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत रहेगी। खर्चों पर, फिजूल खर्च हो सकते हैं, उन पर काबू रखना है, लेकिन आय प्रॉपर होती रहेगी, इनकम प्रॉपर होती रहेगी। आय की दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल है, तो इनकम, आय प्रॉपर आपकी होती रहेगी। ये बात मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। आप मेहनत कीजिए, थोड़ा स्वास्थ्य का थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान स्वास्थ्य पर दीजिए। बाकी ये समय सारे दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आपके पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक माहौल, एटमॉस्फेयर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य पर भी यदि आप ध्यान देते तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि के योग है। हाँ जी, जायदाद में वृद्धि के योग है, धन में वृद्धि के योग है, आय में वृद्धि के योग है। अब देखिए, जायदाद में वृद्धि कब होती है? आप यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, दादाजी की संपत्ति है, और आप चाहते हैं, है ना, तो हो सकता है कि वो आपको मिले। हाँ, या कुछ पहले से डिस्प्यूट्स चल रहे थे, है ना, मतभेद चल रहे थे संपत्तियों पर, तो वहां पर आपको इस माह फायदा मिल जाए, है ना, उस डिस्प्यूट में आपको जीत मिल जाए, तो ऐसा भी है। और यदि आप इंक्रीमेंट, प्रमोशन चाहते हैं नौकरी में, तो वो मिल जाए आपको, बिजनेस में उन्नति मिल जाए, ये भी है। हाँ, मानसिक तनाव जरूर आपको रह सकता है, चिंता तनाव की स्थितियां बनी रह सकती है, सोच विचार आप ज्यादा कर सकते हैं, ये बात तो है। लेकिन मेरा कहना और मानना यह है कि तनाव से आप निकलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये समय अच्छा है। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा है। हाँ, नए दोस्तों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। परिवार मतलब हो सकता है कि परिवार के साथ आपका, जैसे दूर के जो परिवार है, जैसे दादा दादा के पिताजी की फैमिली है ना, तो वैसे परिवार के साथ हो सकता है डिस्प्यूट आपका हो। लेकिन आपका जो अपने कहने के, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, यहां पर मुझे आपका प्रेम दिखता है, यहां पर मुझे आपके उस परिवार का साथ दिखता है ना, ये मैं कह सकता हूं। तो अच्छा समय है, समय का लाभ उठाइए, तनाव से निकलिए, तनाव, फालतू फिजूल का टेंशन मत कीजिए, यही मैं कहूंगा आपसे। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, रोग की चिंता भी आपको हो सकती है, रोग का भय भी आपको हो सकता है। और यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो वाहन से कष्ट आपको हो सकता है। मेरी इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है आपको। हाँ, बिना ट्रैफिक नियमों के आपको नहीं चलना है, ये बात मेरी जरूर आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद में परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक सुख यहाँ पर मुझे आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए दिखता है। और यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, और उसमें आप उन्नति चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो हाँ जी, उसमें भी आपके आगे बढ़ने के योग, वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए मुझे वक्त दिखता है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा, आप एग्जाम अच्छी दे पाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा। और कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। व्हीकल चला रहे हैं, लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखना है, वाहन से दुर्घटना हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें अच्छी है कन्या राशि वालों के लिए, है ना।
कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक चीजों में, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक बातों में, धार्मिक कंटेंट में, आजकल कंटेंट होता है इंटरनेट पर, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। अब मैं भी आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक धार्मिक एक शाखा है, धर्म की शाखा है। तो ये आप इंटरनेट पर ही देख रहे हैं, ये मैं आपको लिख करके कहीं दे नहीं रहा हूँ, ना मैं आपको प्रैक्टिकली मिल रहा हूँ। तो इंटरनेट जो है वो एक बहुत, और कंटेंट कंटेंट जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, इंटरनेट का कंटेंट, जो जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, जो आप अभी हो भी रहे हैं। तो हाँ, धार्मिक कंटेंट में, धार्मिक कार्यों में रुचि यहाँ पर आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। थोड़ा थोड़ा आपके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ कहीं ना कहीं डगमग डावाडोल हो सकती है, अन्यथा मुझे बाय गॉड ग्रेस ऐसी कोई बड़ी समस्या बनती हुई नजर नहीं आती है। यदि लंबे समय से आप धन वृद्धि के लिए तलाश कर रहे थे, तुला राशि वाले धन में वृद्धि के लिए तलाश कर रहे थे, धन वृद्धि मतलब आप यदि नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट की तलाश कर रहे होंगे, आप यदि बिजनेस करते हैं तो अच्छे क्लाइंट्स, कस्टमर्स की तलाश कर रहे होंगे, जो भी है, तो उसमें भी आपके फायदे के योग मुझे यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। मतलब धन वृद्धि के योग है। हाँ जी, धन में बढ़ोतरी के योग है, धन में वृद्धि के योग है, आय में वृद्धि के योग है, पैसों में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। तो ये बहुत अच्छी बात तुला राशि वालों के लिए मुझे दिखती है, और बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिए, और सफल बनिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव भी रहिए। ठीक है, चलिए तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है। आपका ये समय बहुत अच्छा निकलने वाला है। यहाँ पर ना यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं जो है ना, आपके परिवार वालों के साथ हो सकती है, आपके दोस्तों के साथ हो सकती है। मतलब एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, थोड़े नया आपको माहौल मिलेगा, और नया माहौल आपको जो है वो नरिश करेगा और रिजुवनेट करेगा, जिसको हम कहते हैं नया बनाने का काम आपको करेगा। तो बिल्कुल आप यात्राएं करते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए यात्राएं सुखद है। अब हो सकता है आप बोले कि नहीं, मैं दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अपने नौकरी का कोई मेरा काम है, अब मेरा कोई बिजनेस का कोई डील है, मेरा कोई एग्जाम है, उसके लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो ठीक है, वैसे जाइए। यात्राएं आपके लिए सुखद है, आप इस बात को समझिए। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, आप इस बात को समझिए। तो अच्छा समय है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए। वाहन से लाभ के योग भी मुझे दिखते हैं। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए, पॉजिटिव समय है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि के योग है। अब देखिए, ये जो समय है ना, जब हम मार्च की बात कर रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल ये ऐसा समय होता है, मैक्सिमम जो भारत है यहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज में स्विच, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना, स्विच करना, नौकरी लगना, नई नौकरी लगना, इसके योग मतलब ऐसे इसके चांसेस बहुत रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल भी मुझे आपके लिए यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए ऐसा योग दिखता है कि आपके पद को उन्नति मिले, आपके पद में वृद्धि हो, आपके धन में वृद्धि हो, आपके लाभ में वृद्धि हो। अब ये लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, धन का लाभ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का लाभ भी हो सकता है, स्वास्थ्य का लाभ भी हो सकता है, पारिवारिक प्रेम का लाभ भी हो सकता है, यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। तो यात्राएं भी कीजिए, और आप यदि कोई लक्ष्य को लेकर के पहले से चल रहे थे और आपको लग रहा था कि यार इसमें मैं नहीं कर पा रहा हूं, अच्छा नहीं कर पा रही हूं, तो चिंता मत करिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और उस लक्ष्य को फिर से, यदि छोड़ दिया तो फिर से पकड़िए, और नहीं छोड़ा है तो उसको आप और तेजी से आगे बढ़ाते रहिए। इस माह आपकी जीत मुझे दिखती है। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, फायदेमंद समय, पॉजिटिव समय। धनु राशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर आपको संयम रखना है, अपने खर्चों पर आपको काबू रखना है। इन्वेस्टमेंट्स आप जो करते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट में निवेश करना, निवेश चलो ठीक है, ट्रेडिंग करते तो वो और ज्यादा घातक है, तो ट्रेडिंग करने के लिए ये माह आपके लिए नहीं बना हुआ है, एक बात। दूसरी बात, उधार देते हैं तो भूल जाइए, उधार दिया हुआ इस माह वापस नहीं आने वाला है, और इस माह कुछ उधार दिया तो कभी वापस नहीं आने वाला है ना। हो सकता है पिछला उधार दिया गया इस माह वापस ना, अगले महीने आ जाए, लेकिन इस माह उधार दिया गया तो कभी वापस नहीं आएगा। तो मेरी इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, तो वाद विवादों से बचने का
आप प्रयास करें, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद होते तो मन तनाव में रहता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय, आर्थिक मतलब आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, पैसे की आवक के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अब आवक का मतलब उधार दिए गए पैसे की आवक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं आप जो नौकरी करते हैं उससे आवक की। यदि उसमें उन्नति चाहते हैं, उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो वहां से आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा और पैसा बराबर आते रहेगा। यदि बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से, तो उस बिजनेस में भी आपकी आय बढ़ेगी, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो वहां से आवक की, वहां से आय की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपके लिए पॉजिटिव समय है ये। हाँ, विवादों का ध्यान दीजिए, घर परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इस बात पर फोकस रखिए। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच सकते हो, नया कार्य आप शुरू करेंगे भी, और नया कार्य जो भी आप शुरू करते हैं, यदि आप उसमें मेहनत करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो इस समय उस नए कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ जी, ये वक्त, ये वर्ष, ये माह, वर्ष नहीं, ये माह बहुत अच्छा है आपके लिए, और आपको सकारात्मक फल दिलवाने वाला है। कष्ट, शारीरिक कष्ट मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा अपना आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए कुंभ राशि। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में उन्नति होती हुई नजर आती है, पढ़ाई लिखाई में सफलता होती हुई नजर आती है, और आपकी यात्राएं भी सफल होकर आपको फायदा दिलवाती हुई नजर आती है। मतलब यात्राएं, देखिए हम किसी ना किसी उद्देश्य से यात्रा करते हैं, हो सकता है हम घूमने फिरने मतलब मजा लेने जा रहे हैं, है ना, तो मजा लेना भी एक भाई आपको रिजुनेट करता है, आपको नया बनाता है, आपको नए एक्सपीरियंसेस देता है, आपके एंजाइटी को खत्म कर देता है। नया घूमना फिरना भी, परिवार के साथ जा रहे हैं तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत कर देता है। तो यात्राएं कीजिए, वो किसी भी उद्देश्य से हो सकती है, वो नौकरी के उद्देश्य से हो सकती है, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से हो सकती है, जो भी है, लेकिन आपकी यात्राएं आपको लाभ करवाएगी। धन में वृद्धि के योग है ये वक्त, ये माह आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए धन में वृद्धि करवाने वाला है। धन वृद्धि का मतलब सीधा सा ये होता है कि नौकरी करते हैं तो वहां पर अप्रेजल, प्रमोशन आपको मिले, बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके जो है वो ज्यादा आ जाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग है। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ उठाना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बस पॉजिटिव रहिए और तगड़ी मेहनत कीजिए। ये दो बातें यदि आप करते हैं, सकारात्मक कड़ी मेहनत करते हैं, सकारात्मक होकर के यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ज्यादा लाभकारी है। बिल्कुल आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, बताया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो माह मार्च है, इसका राशिफल क्या होगा, भविष्यफल क्या होगा, ये कैसा आपके लिए जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं पसंद आया, आपके ऊपर कितने सटीक राशिफल बैठते हैं ये भी आप मुझे बताइए, हमेशा की तरह आप बताते रहते हैं। तो ये मैं इनको सेव करके रखता हूँ, इंस्टाग्राम पे हाईलाइट है, वहां पर मैं जरूर उनको सेव करके रखता हूँ, और दूसरी जगह सेव करने की कुछ है नहीं ना, इसलिए मैं सेव कर नहीं पाता हूँ। इमेजेस को सेव नहीं किया जा सकता, इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में सेव किया जा सकता है, और सेविंग का मतलब यह है कि आपको दिखाने के लिए। तो वहां पर हाईलाइट्स में, इंस्टाग्राम VS एस्ट्रोलॉजी पेज के हाईलाइट में मैंने सारे इमेजेस सेव करके रखे हुए, जो आपने अच्छी अच्छी बातें की है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।